केवल मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भगवान से दूरी मत बनाओ, उसके पास में आओ। पास में से मतलब ये नहीं कि तुम 2-4 घंटे भगवान को मत छोड़ो। पास का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को मंदिर में जाके बैठ जाओ तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सियोर वाला महाराज बोला है पास में रहो, ऐसा नहीं है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब है क्या? तुम कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी। पत्नी ऑफिस में काम कर रही है, करते करते काम उसको अपने पति की याद आ जाए। पति कहीं पर भी काम कर रहा है, काम करते करते पूरे दिन भर में उसको पत्नी की याद आ जाए। माँ कार्य कर रही है, अपने बेटे की याद आ जाए। बेटा कार्य कर रहा है, अपने माता पिता की याद आ जाए। पहले राजस्थान में और महाराष्ट्र में माताएं ऐसा सिर पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी और चोमली के ऊपर रख कर चल देती थी। एक हाथ में बाल्टी, इधर रस्सी और पानी भर कर चलती, उसके साथ में 2-4 और मिल जाती, सब बात करती करती, और रास्ते में कोई मिल जाती तो बात करने लगती। अब सिर पे हंडा, हंडे पर हंडा, और वो बात कर रही है सबसे। हंडा गिरता है, अरे बोलो तो जम के, नहीं गिरता। क्यों? बात जरूर कर रही है पर उसका ध्यान हंडे पर ही है। उसी तरह पास आने का मतलब यह नहीं है कि तुम शंकर के मंदिर में चिपक कर बैठ जाओ तो 2-3 घंटे नहीं हटो। ना ना, तुम कुछ भी काम करो, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी रहो, बस दिन भर में 1 या 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लिया, समझ लो शिव के करीब में हो। ओम नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। और तुमने अगर उसको याद कर लिया शिव के, जिस दिन तुम्हारे मन में, तुम रोज मंदिर जाओ और 1 दिन अगर मंदिर नहीं जाओ और तुमको अच्छा नहीं लगे तो समझ लेना कि तुम शंकर के करीब पहुंच चुके हो, तुम शिव के नजदीक आ गए। रोज मंदिर जाते हो, आज मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। कई बार माताएं कह देती है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम शंकर के बहुत करीब पहुंच गए हो कि तुझसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। तुम इतने करीब पहुंच गए उस परमात्मा के कि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा उससे, जब तक तुम मंदिर नहीं जाती। कई माताएं ऐसी बैठी, कई भाई ऐसे बैठे हैं कि जब तक वो मंदिर नहीं चले जाए, लोटा भर के जल नहीं चढ़ाते, तब तक उसको चैन नहीं आता। तो समझ लो कि तुम भगवान के बहुत करीब पहुंच गए हो। तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे और वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। बस यही करीबता, यही सुने हैं। तुझे ना देखूं तो चैन, और तेरे सिवा कोई हो, अब कहूं तो फिर किसी ने कहा आ बैठ मेरे पास, बस ना मैं कुछ कहूं कुछ नहीं कहना। फिर उस जगह पर एक ही काम है, 1 लोटा जल उठाकर जो चढ़ाया और मुस्कुराकर जो महादेव के पास से गए। पार्वती जी भी शिव जी से कह देती है कि कितनी दुखी है, पर जब जब तुम्हारे मंदिर में आती है खुश होकर आती है। शंकर आज के बाद ये कभी आंसू नहीं बहाएगी, ऐसी खुश रहेगी, ऐसी प्रसन्नता उसके जीवन पर रहेगी। ये प्रसन्नता, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे मेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हो। तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। और अगर कीचड़ है तो खड़े होकर भी बाबा से प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ भगवान देवादिदेव महादेव से कहिए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। असली गुरु की तलाश में निकलोगे तो मिल सकता, कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, शिव जी तक तुम्हें पहुंचा दे, तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। महाराज राजा विश्वामित्र जी के पास गए, प्रार्थना करी, औलाद नहीं, संतान नहीं, कहा कर्म की गति कौन मिटा सकता है, कर्म की गति को, तो कहा शिव जी। ब्रह्मा जी की लेखनी से लिखे हुए को भी शंकर मिटा सकते हैं और अपना भाग्य लिख सकते हैं, वो शिव है। केवल एक शिव, दूसरा ठीक है। अब राजा ने भगवान शंकर की पूजन अर्चना करी, देवादिदेव महादेव की कृपा हुई, राजा की धर्म पत्नी गर्व से हो गई। एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रुकमंगत हुआ। रुकमंगत बेटा हुआ, वो रुकमंगत बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, शिव भक्ति से हुआ है। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शंकर भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, उसको बहुत सारे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर शंकर के तेज की चमक अपने आप रहती। उसको तुम बहुत क्रीम पाउडर या बहुत सारी बाल आदि संवारने की या बहुत सारे दिखावे करने की जरूरत नहीं। घंटों तक श्रृंगार करो, फिर जाकर कहीं पहुंचो, तो वो नहीं। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से। जो कुछ है सब शिव का है, जो कुछ दिया वो शंकर ने। लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो भगवान वेंकटेश भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। हम कहते हैं भगवान नारायण भी इस पृथ्वी पर तप करने के लिए जब तिरुमला पर आए तो पहले नारायण ने सबसे पहले शिव जी से पूछा पृथ्वी पर आते से ही कि मैं तप कहाँ करूं। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम तिरुमाला पर बैठो और तप करो, तिरुमाला पर बैठकर तप करो। तो तिरुमाला पर तप तो कर लूंगा, भगवान नारायण बोले पर दिक्कत, दुनिया के लोग मेरे पास आएंगे, दुनिया के लोग मेरे करीब में आएंगे, तो मेरे पास में इतना भंडार हो कि मैं दुनिया के लोगों को लुटा सकूं, ऐसी कृपा कौन करे। तो भगवान शंकर ने कहा तुम बैकुंठ में रहते तो भंडार तुम्हारा था, पर पृथ्वी पर अगर तप करने आए हो तो भंडार हमारा है, तुम चिंता मत करो। आप लोग गए हो तिरुपति? तिरुपति कौन कौन गया, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ वापिस रखो नीचे। कपिलेश्वर महादेव का दर्शन करा है तिरुपति से नीचे? जिनने करा वो हाथ उठाओ। करा है दर्शन? रखो। कपिलेश्वर महादेव कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं मैं तुमको दूंगा भंडार, तुम जितना चाहो उतना लुटाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लुटाओ, तुम्हारा मन करे उतना, तुम चिंता मत करो। वो लिख सकता है भाग्य, मेरा नारायण, मेरे भगवान ब्रह्मा विधाता तुम्हारा भाग्य लिख सकता है, पर बदल शिव सकते हैं। मिल गया पुत्र, बेटा बड़ा सुंदर था। चमक किसकी है? शिव की। जो भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, जल चढ़ाने वाले का चेहरा जब वो मंदिर से आए या मंदिर जाए, छोटा सा बच्चा अगर स्कूल की ड्रेस रोज भी पहने और स्कूल की ड्रेस भी पहनकर अगर छोटा सा बच्चा मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तुम्हारे घर के नारी पुरुष बच्चे बेटा बेटी अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा कर आ रहे हैं, रोज देखना उनको, उनके चेहरे पर कुछ अलग होगा, पर जिस दिन वो जल चढ़ा कर आएंगे उनके चेहरे पर अलग से चमक होगी। वो शिव तत्व की चमक, वो शंकर की चमक। शादी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ,
पार्टी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और तुम्हारे घर में कभी हरतालिका तीज हो, पोला का त्योहार हो, गणेश जी का फंक्शन हो, कोई तुम्हारे यहाँ तीज त्योहार हो, तुम्हारे यहाँ कोई पूजन हो, उसके लिए तैयार हो। पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए हो, उसके लिए तुमको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। पर जब तुम अपने घर में कोई पूजन हो रही है, उसके लिए तैयार हुए हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम घर में इतने अच्छे तैयार हो जाते हो कि लोग भी तुमसे कह दें कि पूजन में आज तुमने जो साड़ी पहनी है तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने जो कुर्ता पजामा पहना वो अच्छा लग रहा है, भाई ने जो शर्ट पहनी अच्छा लग रहा है, पुरुष जो पैंट पहना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के लिए तैयार हो। पार्टी में जाते हो तो तुम रिश्तेदारों के लिए तैयार होते हो, पर जब तुम पूजन में आते हो तब भगवान के लिए तैयार होते हो। तो भगवान के लिए तैयार हुए तो तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा। प्रभु के विश्वामित्र जी के कहने पर बेटा हुआ जिसका नाम रुकमंगद हुआ। रुकमंगद को विद्याध्ययन के लिए एक ऋषिवर के घर भेजा गया, गुरुवर के घर। उन गुरु जी के यहाँ पर उनकी धर्म पत्नी ने उस बालक को जब देखा, वो इतना सुंदर था कि उस बालक को वो अपने साथ रखना चाहती थी। ऋषि की पत्नी मुकंदा उस बालक को, रुकमंगद को अपना बनाना चाहती थी, पर रुकमंगद शिव जी की भक्ति में ऐसे डूबे रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। नारी ने उनको अपने करीब में बुलाना चाहा, पर रुकमंगद शिव की भक्ति में लगे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। इंद्र को लगा क्यों ना मैं रुकमंगद का स्वरूप धारण कर जाऊं। ऋषि पत्नी मुकुंदा के पास में, ऋषिवर के पत्नी के पास में स्वयं इंद्र रुकमंगद का रूप रखकर चले रहे। समय बीता, नारी का गर्भ ठहरा तो एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक था, बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर बालक। और उस बालक का नाम हुआ ग्रीष्मा। जब उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते से पूछा मेरे पिता कौन है, पिता का नाम पूछा, तब बालक की आंख में जल भरा हुआ था, माता के नैनों में जल भरा हुआ था कि ऋषिवर पिता कहूं या रुकमंगद पिता कहूं, मैं किस पिता का वर्णन करूं। जानकर उनकी आंखों से जब जल बहा तो ग्रीष्मत ने पूछा, मां तू सत्य बता, तो अगर तू सत्य नहीं बोलेगी तो मैं महादेव से सत्य लूंगा। ग्रीष्मत ने शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर महादेव से पूछा मेरे पिता का नाम क्या है, तो कहा तुम्हारे पिता का नाम इंद्र है। रुकमंगद का रूप रखकर तुम्हारे पिता तुम्हारी माता के करीब गए, नजदीक। मां, एक शिव भक्त के प्रति तेरी गलत दृष्टि, गलत विचार। मां, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो बेरी का पेड़ बन जाए, बेड़ी का वृक्ष बन जाए। मैं तुझे श्राप देता हूं, शिव भक्त के प्रति गलत सोच। कश्मीरी एप्पल दीदी एकदम फ्रेश। शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने श्रोता होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने उसके भक्त होते हैं, वो केवल शिव का स्वरूप होते हैं। और शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जो शंकर की वाणी बोले, जो वक्ता हो, वो भी शंकर का स्वरूप होता है और सुनने वाला भी शिव का स्वरूप होता है। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए। उस भेद को हमें मिटा देना। कोई तुमसे पूछे, एक पत्र आया है, देखिए, बेटी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्नेहा युवराज पाटिल, शिवपुर शाहदा से हूं। आपने जो लाइन लिखी है वो आप पढ़े, अपने आस्था चैनल पर भी पढ़े, अपने एलईडी पर भी पढ़े। आज मैं हार गई, मेरे भोले बाबा और मेरे प्रदीप दादा, आप जीत गए। ये शब्द देखिए, आज मैं हार गई और मेरा भोला बाबा और मेरा प्रदीप दादा, आप जीत गए। आज मैं इस पत्र के माध्यम से उन सबको जवाब देना चाहूंगी कि शिव बाबा, भोलेनाथ दादा होता क्या है। मेरे जीवन के कईयों साल निकल गए, मेरी जिंदगी के कईयों वर्ष निकल गए, मैं कभी भी पका हुआ भोजन नहीं कर सकती थी। भोजन को उबालते थे, पानी जैसा लिक्विड मुंह में डाल लेती थी। कभी खा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे को एक बीमारी है, उस बीमारी के अनुसार मैं पका भोजन कभी नहीं खा सकती। ऐसा कोई पुणे का हॉस्पिटल नहीं, कोई मुंबई का हॉस्पिटल नहीं,
जिस जगह पर उसने लिखा, सारे मुंबई और पुणे के, आप पत्र में पढ़ेंगे, सारे बॉम्बे और पुणे के डॉक्टरों को दिखा दिया, पर वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो मरते दम तक। Home be sneaky. उस दिन से मैंने बाबा से भी कहा, बस आज कथा सुनूंगी और आज घर जाकर मैं पका हुआ भोजन करूंगी, अब जवाबदारी तेरी है, अब तेरी जवाबदारी पर हूं। बाबा लुटाने के लिए आता है कुबरेश्वर धाम से और लुटाकर चला जाता है 7 दिन। लुटाया गया, जिसने लूट लिया अपनी झोली में, वो भर कर बैठ गया, जो केवल इसको ढोंग प्रपंच और छल समझता रहा, वो खाली की खाली रह गया, खाली की खाली। एक बेटी बैठी है यहाँ पर, जिसका बेटा मर गया, और बेटा मरने के बाद वो संकल्प लेकर कथा सुनती हुई कहती है, कुछ भी हो मुझे वही लड़का वापस चाहिए जो मरा है। भाभीकर सांगवी की रहने वाली हूं, गुरुजी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, सांगवी की रहने वाली। मैं क्या वर्णन करूं, 12 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा था और गर्भ ठहरने के बाद भी मेरा बच्चा चले गया, मर गया। अब बाबा से प्रार्थना करूं तो कैसे, परिवार वाले दुखी, मैं दुखी। मैंने भी शिव जी का वही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर भगवान से प्रार्थना करी, मेरा बेटा जो मरा वो बेटा मुझे वापिस चाहिए। हमारे पूरे खानदान में लड़का नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ था और वो भी मर गया। बाबा कुछ भी करो, बाबा की कृपा से वो बेटा जो 12 साल के पहले जो मरा, बाबा की कृपा से 40 साल के बाद फिर वही बेटा बाबा की कृपा से प्राप्त हो। ये शिव तत्व हो घड़ी है, ये त्रिकाल लिखा 40 साल के बाद। आप पढ़े मीडिया के माध्यम से, टीवी पर, एलईडी पर, आप आस्था चैनल पर, 40 साल के बाद फिर घर में वही रौनक, वही बेटा आया। ये शिव तत्व योगति है, उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी करुणा। आप करो शिव की भक्ति, क्यों ना मिले, क्यों ना दे। बोल बम का नारा है, एक सहारा गुरु की शरणागति से सुख का अनुभव मिला। भोलेनाथ जी ने कह दिया, तुम्हारे पिता इंद्र मां को श्राप दिया, मां बिलखने लगी, अब मेरी मुक्ति का कारण क्या बनेगा। कहा तुम भगवान शंकर की आराधना करो, शिव की आराधना करोगे तो जरूर उद्धार होगा। शिव की आराधना करी, आराधना का फल ये हुआ कि रुक्मंगद भी शंकर की आराधना में लगे और मुकुंदा ने भी शिव की आराधना करी, और चले तो ग्रीष्माद ने भी शिव की आराधना करी। तो इन तीनों के कल्याण के लिए भगवान इनको वर देने के लिए श्री विनायक गणेश जी को भेज दिए, और जो विनायक गणेश जी आए उनका नाम वरद विनायक हो गया, जो अष्ट विनायक में से चतुर्थ नंबर के विनायक हो गए, वरद विनायक। बोल वरद विनायक भगवान की। 5वें नंबर पर जो आते हैं, चिंतामणि विनायक के नाम से आते हैं। कौन से विनायक हैं? चिंतामणि। चिंतामणि विनायक, ब्रह्मा जी को इतनी चिंता व्याप गई, ब्रह्मदेव को इतनी चिंता व्याप गई, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, चारों तरफ तारकासुर उपद्रव मचा रहा था, इस तारकासुर का संहार कैसे हो। उस चिंता में ब्रह्मा जी फंसे हुए, तो वो चिंता से मुक्त कैसे। जब उपद्रव मचा तो इस चिंता से मुक्ति कैसे, कैसे मुक्ति मिले। महाराज अब करूं तो करूं क्या। ब्रह्मा भी चिंता में ग्रसित होकर बैठे थे। भगवान नारायण के पास में ब्रह्मदेव पहुंचे और जाकर भगवान नारायण से कहा, प्रभु एक मन में संशय है कि तारकासुर उपद्रव मचा रहा है, बड़ी भारी चिंता है। तारकासुर को वर है कि शिव जी का मंगल विवाह नहीं होगा और उनके द्वारा पुत्र नहीं होगा, तब तक ये तारकासुर मरेगा नहीं, करे क्या। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, आएगा समय और तारकासुर का भी वध होगा और सब कार्य होगा, सब होगा। तारकासुर का वध, हाँ, कौन करेगा? भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। और आया समय, भगवान षडानंद कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होना है। ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव जो चिंता में फंसे हुए थे, जो चिंता में लगे हुए थे, ब्रह्मदेव। समय आया, शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ में हो गया। शिव जी के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर अग्नि की साक्षी में सुंदर भाव से गंगा जी को दिया। गंगा जी की धार से 6 पुत्र जन्म ले लिए। 6 पुत्रों का रोना एक साथ, 6 पुत्रों का दूध पीना एक साथ। जानकर गंगा जी परेशान हो गई। तब
ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। आज ऋषि पंचमी भी है। आप सभी माताओं को शुद्ध भाव से, आनंद भाव से ऋषि पंचमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। अब जब देखा सप्त ऋषियों की पत्नी को बुलाया और बुलाकर गंगा जी ने कहा कि ऋषियों की पत्नी से मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि ये मेरा बालक जो जन्मा है, मेरे 6 बालकों का जन्म हुआ है और ये 6 बालक रोते एक साथ हैं, दूध पीते एक साथ हैं। अब करूं तो करूं क्या, आप सब मिलकर संभालो। ऋषियों की पत्नियों ने 6 ही बालक को संभालने का प्रयास किया। परेशान हो गई होगी, बहुत परेशान। अब जब बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान हो गई, करे तो करे क्या, विचार क्या किया जाए, करे क्या करें। ऋषियों की पत्नी ने 6 ही बालक को गंगा जी के घाट पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा साकित्व पक्का है, हमने अपने पतियों की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए और वो षडानंद कार्तिक एक हो जाए। अच्छा, वो 3 बच्चे लिया गया। जो कथा के शुरू में कहा था, डॉक्टर के हिसाब से 1 बच्चा था और बाबा की कृपा से 3 बच्चों का जो जन्म हुआ है वो यहाँ आए हैं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर। लड़का है। बड़े भाव से आनंद। जय हो। डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी संग
तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा. आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा. हो. आवड तुला वेलाची, वेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा. आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, वेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा. हार हार. अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करो. आज तो तुम्हारे दिल की हो गई. रोज पत्र में लिखकर भेज रहे हो केवल एक ही भजन गाते हो. आज तो हो गए. गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी एक लड्डू छोटा सा शंकर जी का कोरिया. बाबा से प्रार्थना. सब अपने स्थान बैठकर आनंद के साथ दिल से बाबा से कहे श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु. भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो. शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
वेशे मंगल मंगलकारी, वेशे मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का टोला, ओ भोला सब दुख का टोला। शिव कथा कह रही है ब्रह्मा जी का चिंता को हरने के लिए भगवान शिव जी के मंगल विवाह से षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं मां पार्वती मैया गणेश जी से पूछकर षडानंद कार्तिकेय जी को भेज देती। बोला तारकासुर का संहार हुआ। भगवान श्री ब्रह्मदेव की चिंता समाप्त हुई, ब्रह्मा जी की चिंता मिटी। तब भगवान ब्रह्मदेव से भगवान गणेश जी कहे और गणेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर चिंतामणि बनकर लोगों की चिंता को हरें और चिंतामणि विनायक के रूप में विराजमान भगवान श्री गणेश जी लिख कर छोटा सा लिख कर दे चिंतामणि के रूप में भगवान श्री गणेश जी महाराज का भाव जागृत। शिव कथा कह रही है ये पांचवें गणेश जी के रूप में विराजमान शिव तत्व। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगला जो वर्णन आया है बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव के साथ में छठा गिरजात्मज के रूप में भगवान श्री विनायक विराजमान। भगवान गणेश जी महाराज का जो छठा स्वरूप है अष्ट विनायक में वो श्री गिरजात्मज के रूप। समय एक क्रूर, एक बालासुर, एक व्योमासुर और एक सोमासुर, ऐसे चार असुर ऐसे हुए जिनका संहार देवता भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि जिस समय पर पार्वती जी का नाम गिरजा कहकर पुकारा जाए और उस समय पर पार्वती जी भगवान शिव की आराधना कर रही है, उसी समय पर शंकर की आराधना करते समय पर माता पार्वती गिरजा बनकर जब शिव जी की आराधना करेंगी और शिव की आराधना पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करते समय उनके हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति के मूल में श्री विनायक जो प्रकट होंगे वो इन चारों असुर का संहार कर सकते। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा व्योमासुर, चौथा सोमासुर। इन चारों का संहार होना कठिन है। अब पार्वती मैया को वापिस गिरजा बनना मतलब पार्वती मैया मायके जाए और मायके में जाकर पार्वती मैया जब शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करे, पूजन करे, अर्चना करे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और उस समय पर उनको गिरजा संबोधन से कोई संबोधित कर दे शिव आराधना करते समय, गिरजा संबोधन से कोई संबोधित। अब ये कठिन विषय, फिर भी सारे देवता जब हार गए न असुरों से तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु जी ने भगवान शिव जी से कहा आप पार्वती मैया को कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहाँ भेज दीजिए, कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहाँ भेजा जाए, कुछ समय हिमालय राज के यहाँ भेज। चिंता तो व्यापी, पार्वती जी को अगर हिमालय राज के यहाँ भेजेंगे तो श्रेष्ठता थोड़ी ना लगेगी। हिमालय राज के यहाँ से कोई बुलाने आए तो हम पार्वती जी को भेजें। मायके से अगर कोई लेने आए विशेष कोई कार्य के लिए तो बहू को भेजा जाए तो अच्छा लगे। कोई मायके में कार्यक्रम ही नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं है और घर की बहू को भेज दिया जाए तो ये कहाँ की श्रेष्ठता? इसमें श्रेष्ठता बनेगी तो बनेगी कहाँ? हम कैसे भेज सकते? फिर भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भेज दिया हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी पहुंच तो गई, पर पार्वती जी आज लेखन पर्वत पर पहुंच गई अपनी सखियों को साथ में लेकर, जिस पर्वत को आज के समय में लण्याद्री पर्वत के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर
गिरजात्मज भगवान श्री विनायक विराजमान। उसको उस पर्वत का जो नाम है हमारे यहाँ गणेश पुराण के अंतर्गत जिस पर्वत पर भगवान श्री गिरजात्मज विनायक विराजमान है उसको लेखन पर्वत कहते हैं हमारी शास्त्र में, गणेश पुराण। अब यहाँ पर जो भी पर्वत उसको बोला जाता है वो अपने ऊपर। अब भगवान लेखन पर्वत पर मां पार्वती पहुंच गई, सखियों को साथ लेकर पहुंच गई। सारी सखियां अलग अलग गुफाओं में प्रवेश कर गई। अष्टविनायक में गिरजात्मज भगवान विनायक का जहां मंदिर है वहां पर आप अगर दर्शन करने गए होंगे तो अलग अलग गुफाएं वहां पर विराजी। सारी गुफाओं में सारी सखियां प्रवेश कर गई। एक गुफा में माता पार्वती जी प्रवेश कर गई, शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की भक्ति में बैठी थी। उसी समय पर एक सखी को पार्वती जी को ढूंढने के लिए भेजा गया। हिमालय राज ने कहा जाकर देखो पार्वती गई कहां, हिमालय सुता गई कहां। जब ढूंढने के लिए भेजा तो गिरजा गिरजा कहकर पुकारने लगी सखी। गिरजा गिरजा कहकर जब पुकारा, पुकारते समय शिवलिंग का स्पर्श कर रही थी और स्पर्श करते समय जब वर मिला था कि गिरजा शिव जी का स्पर्श कर रही हो पार्वती और कोई गिरजा कहकर पुकारे, उस समय पर एक बालक प्रकट होगा। वो साधारण नहीं, स्वयं गणेश प्रकट होगा और वो प्रकट होकर इन चारों असुरों का संहार कर सकता। इन चारों असुरों का संहार श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हो गया। गणेश जी ने पूछा मैं किसका पुत्र हूं? तो उस समय पर सखी ने कह दिया तुम इस गिरजा के पुत्र हो तो गिरजात्मज कहलाओगे और तुम्हारा अवतार केवल ये चार असुरों का संहार तुमको करना है। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा भीमासुर और चौथा सोमासुर। इनका संहार तुम्हें करना है, चारों का संहार। भगवान श्री गणेश जी महाराज गिरजात्मज बनकर संहार करने के लिए गए। मां जगत जननी ने वर दे दिया तुम संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए इस गुफा में हमेशा के लिए विराजमान रहोगे, संसार सागर का कल्याण करोगे, उद्धार करोगे, संपूर्ण विश्व का करोगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का छठा स्वरूप गिरजात्मज के रूप में विराजे। भगवान श्री गणेश जी महाराज सुंदरानंद के साथ विराजमान होते हैं और पार्वती मैया को उनकी चिंता लगती है। रिद्धि सिद्धि के साथ में उनका मंगल विवाह हो रहा होता है। कोटा राजस्थान में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 2 बजे से 5 बजे तक देव पितर शिव महापुराण की कथा है। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शिव धाम कोड़िया छत्तीसगढ़ में सुंदर गौ पितर शिव महापुराण की कथा रहेगी। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। गणेश जी प्रसन्न होकर रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखते हैं। भाव भक्ति के साथ कल